Hello dear students, welcome to class 4 subject EVS. In this video we are going to start our new chapter number 21. क्या है चैप्टर का नाम? फूड एंड फन, मतलब खाना है ना. फूड मतलब क्या होता है, जो हम रोज का खाना खाते हैं वो, एंड फन उसके साथ क्या क्या फन हो सकता है वो भी. ठीक है, अभी लेट्स लुक. ये क्या है? ट्रिंग, यानी कि क्या हो, द डोर बेल रैंग, घंटी बजी डोरबेल की. When Manpreet opened the door, she saw Divya and Swastik there. मनप्रीत के घर की क्या हुई? डोरबेल बजी और उसने जब ओपन किया तो उसको क्या दिखा? उस दिव्या एंड स्वस्तिक. ठीक है. शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गरनूर है ना, तो लुक हु हैज कम. उसने क्या किया? जो कुछ उसकी ये होगी घर पे, गुरनूर नाम की लड़की, उसको क्या बोला? देखो कौन आया है घर पे, है ना. गुरनूर केम रनिंग, वो क्या भागती भागती हुई आई. व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग देम हैप्पीली. ये किसके फ्रेंड थे फिर? दिव्या एंड स्वस्तिक के, गुरनूर के थे, है ना. तो फिर व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल, उसने क्या पूछा फिर कि तुम हॉस्टल से कब आ गए, यानी कि बोर्डिंग स्कूल से. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? जस्ट एस्टरडे, हम परसों के दिन ही आ गए. वेयर आर योर पेरेंट्स, अब तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वस्तिक सेड. स्वस्तिक क्या बोलता है गुरनूर को कि मुझे तुम कहाँ पे है घर पे मम्मी पापा तेरे, हमें उनसे भी मिलना है. ठीक है. दे आर एट द गुरुद्वारा. फिर गुरनूर क्या बोलती है कि वो क्या कहाँ पे है? गुरुद्वारा पे है. वी वेयर अबाउट टू गो देयर टू, हम भी वहाँ पे जाने ही वाले हैं. ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू सेड दिव्या. फिर दिव्या क्या बोलती है? अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम भी फिर तुम्हारे साथ वहाँ पे आते हैं. यू कम होम ओनली इन द वैकेशंस, तुम कब सिर्फ वैकेशंस पे ही घर पे आते हो. तो डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, तो हम तुम्हें अच्छा लगेगा क्या फिर हमारे हॉस्टल में रहना. तो यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, तुम्हें याद आएगी, तुम्हारे पेरेंट्स की याद आती होगी, है ना. ऐसे वो बोलती है उनको. फिर दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन. हम, दिव्या क्या बोलती है? हाँ, उनको तो हम मिस करते ही है, लेकिन जो हॉस्टल लाइफ होती है उसमें भी बहुत मज़ा आता है. इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एन्जॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन, है ना. सब हमने अभी तक सुना है कि हॉस्टल का खाना कैसे होता है? अच्छा नहीं होता है ना. जितना हमें घर का खाना अच्छा लगता है उतना हॉस्टल का नहीं लगता. लेकिन फिर दिव्या क्या बोलती है? फिर भी अगर हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं है, फिर भी हमें क्या, हम एक साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, तो इससे हमें क्या होता है? बहुत एंजॉय करते हैं. तो इसलिए हॉस्टल लाइफ कैसी है? फुल ऑफ फन है, ऐसे वो बोलती है. यू नो when someone in our hostel gets homemade food we all rush to their rooms. उसको क्या, वो क्या बोलती है? तुझे पता है क्या, अगर किसी ने तो भी घर से अगर खाना ला लिया है ना, घर से अगर कुछ तो भी बनाया हुआ चूड़ा या फिर कुछ भी होममेड आइटम जो अगर घर पे रूम पे लाया, तो सबके सब क्या होते हैं? वहाँ पे टूट पड़ते हैं ना, क्योंकि खाने को मिलता ही नहीं है होममेड. अगर किसी ने लाया तो सबके सब फिर वहीं पे चले जाते हैं. दैट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, वो पूरा का पूरा खाना कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाता है. ऐसे कौन बोलता है? स्वस्तिक सेड लाफिंगली, वो हंसते हुए उसको बताता है ना. ऐसे मज़ा आता होगा. अभी आप भी जब बड़े हो जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे, रूम करके रहेंगे, तो आपको ये बात का बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा. डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, क्या आप कभी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो क्या? इफ़ यू डोंट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट. अगर आप बोर्डिंग स्कूल में नहीं होते हो, तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बोर्डिंग स्कूल में है, तो उससे क्या करना है? आपको बातें करनी है और उससे पूछना है ये नीचे दिए हुए क्वेश्चंस. क्या है क्वेश्चन? इन वॉट वेज इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स. अभी बोर्डिंग स्कूल्स क्यों डिफरेंट होती है अदर स्कूल से? बिकॉज हम बाकी के स्कूल्स में कैसे होता है, हम टाइम पे स्कूल में जाते हैं, स्कूल छूटने के बाद घर पे वापस आते हैं. लेकिन बोर्डिंग स्कूल में ऐसे होता है क्या कि स्कूल छूटने के बाद भी वहीं पे उनको रूम्स रहते हैं ना, वहीं पे उनको रहना पड़ता है हमेशा. ठीक है, तो ये है बोर्डिंग स्कूल की एक डिफरेंसेस हमारे स्कूल के वजह, है ना. द नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, उनको क्या क्या फूड मिलता है वहाँ पे. अगर आपकी कोई फ्रेंड है उसको पूछो, उनको क्या सुबह दूध मिलता है, बाद में फिर फ्रूट्स मिलते हैं, एग्स मिलते हैं, फिर हर संडे को कुछ तो भी नॉनवेज रहता है उनको खाने में, और हर रोज़ के लिए एक टाइम का नाश्ता भी रहता है, और फिर डिनर एंड लंच तो रहता ही रहता है. तो उनके यहाँ पे ऐसे अलग अलग टाइप के फूड रहते हैं. ठीक है. वेयर डू द चिल्ड्रन सीट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, कहाँ पे बैठते हैं वो और खाना खाते हैं. तो यहाँ पे एक पूरा कैंटीन रहता है ना, वहीं पे उनको सब खाना खुद से लेना पड़ता है और खाना भी पड़ता है. ठीक है. हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड,
और कौन सर्व करता है और कौन खाना बनाता है बोर्डिंग स्कूल में? तो जो कुछ भी कैंटीन का जो शेफ़ रहता है ना, उन्होंने अपॉइंट किया होता है, तो वही लोग खाना बनाते हैं और उनके जो नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को सर्व करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस रहती है, खुद जाके लेना पड़ता है खाना। ठीक है, हु वॉशेज द वेसल्स? वेसल्स वहाँ पे जो भी बर्तन होते हैं वो कौन वॉश करता है? तो है ना, तो वहाँ पे आंटीज रहती है, मौसीज रहती है, तो वो वहाँ पे पूरा काम करते हैं। डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स? वहाँ के बच्चों को घर का खाना की याद आती होगी ना? हाँ, ऑफ कोर्स सबको आती है। तो यस, इसका आंसर क्या है? यस, सबको याद आती है घर का खाना, तो घर का खाना ही होता है, बाहर वैसी टेस्ट मिलती ही नहीं है। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड व्हाई? आपको बोर्डिंग स्कूल में जाना है क्या? अगर जाना है तो क्यों जाना है? तो इसका अलग अलग रीज़न रह सकता है। अगर दो दोस्त है तो अगर वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है तो उनको क्या लगेगा, अगर वो भी बोर्डिंग स्कूल में है तो मुझे भी जाना चाहिए ताकि मैं उसके साथ रह सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, है ना? तो इस तरह से अलग अलग रीज़न हो सकते हैं हर एक के। ठीक है, तो यहाँ तक था बोर्डिंग स्कूल के बारे में। तो आप इसे और इन्फॉर्मेशन आपके जो फ्रेंड है उससे ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज एट द गुरुद्वारा। अभी कहाँ पे है ये? गुरुद्वारा में कैसे होता है ये देखना है। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देयर दे कवर्ड देयर हेड्स। सबको पता है जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो उन सबको क्या करना पड़ता है, अपने सिर को झुका के कवर करना पड़ता है। कैसे? जो आंटीज होती है, हमारी दीदीज होती है, वो कैसे दुपट्टे से करते हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर जो आपका हैंकरचिप रहता है उससे इस तरह से हेड को कवर करते हैं। ठीक है, वो पहले से ही वो रिलीजन है उनका, उस तरह से उनको करना पड़ता है। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा। वो बच्चे कहाँ पे गए? सारे के सारे फिर किचन में गए। इट वॉज वेरी ह्यूज। गुरुद्वारा में जो किचन होता है वो कैसे होता है? बहुत बड़ा होता है। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। वहाँ पे बहुत सारे काम भी होते हैं। फूड वॉज बींग कुक इन ह्यूज वेसल। बड़े बड़े बर्तनों में वहाँ पे खाना बनाया जाता है। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। एक साइड पे क्या होता है, जो चने की दाल है और उड़द की दाल है वो क्या होती है, वहाँ पे बॉईल हो रही है। इन अनादर वेसल, दूसरे वेसल में क्या है, द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बिंग मेड। और दूसरे पतीले में क्या हो रहा है, जो कॉलीफ्लावर की सब्जी है ना, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर की मिल के वो सब्जी बन रही है। देयर इज़ योर पापा। वहाँ पे कौन है? पापा है। किसके? गुरनूर के। लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेड। स्वस्तिक क्या बोलता है? चलो वहाँ पे तेरे पापा दिख रहे हैं, चलो जाके उनसे मिलते हैं। वॉट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह उनके पापा का नाम है। वो क्या बोलते हैं कि कैसे आप सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, और उनको बहुत खुशी भी हो गई। तो स्वस्तिक क्या बोलता है? अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? क्या हम आपकी हेल्प करें क्या किचन में? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? वैसे वो स्वस्तिक बोलता है। ठीक है, ये अच्छी बात है ना, हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। फिर मंजीत सिंह सेड, मंजीत सिंह कौन है? गुरनूर के पापा है। आई एम प्रिपेयरिंग कढ़ा प्रसाद। वो क्या बोल रहे हैं? मैं कढ़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। यानी कि वो जो बड़ी कढ़ाई है उसमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्लोर है ना, गेहूं का जो आटा होता है उसको क्या करना पड़ता है? रोस्ट करना पड़ता है घी में। यानी कि कढ़ा प्रसाद मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको? शीरा बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में, है ना, जो गेहूं का बना हुआ होता है, जिसमें हम क्या डालते हैं, फिर घी डालते हैं, उसके बाद शक्कर डालते हैं, और वो गुड़ का भी यानी कि जागीरी का भी बन सकता है। दिस इज़ काइंड ऑफ हलवा। इसको क्या बोलते हैं हम? शीरा तो मराठी में बोलेंगे, हलवा बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, इजंट इट? यस। तो व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क। तो दिव्या क्या बोलती है? तो आप तो अभी ये रोस्ट कर रहे हो, तो आप शुगर कब डालोगे उसमें? तो दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। उसके बाद उनको क्या दिखा? मनप्रीत की मदर दिखी। मनप्रीत एंड गुरनूर क्या है? ये दोनों बहनें हैं। उनके पापा का नाम है क्या है? उनके पापा का नाम मंजीत सिंह, राइट? मंजीत सिंह उनके पापा का नाम है, और वहाँ पे मनप्रीत की मदर भी उनको दिख गई। तो वो सारे के सारे उनकी मदर के पास गए। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो बेटा, उन्होंने क्या बोला? बेटा वी आर रोलिंग चपातीस टू बेक देम इन दिस तंदूर। उन्होंने क्या बोला? फिर मैं क्या कर रही हूँ? चपाती रोल कर रही हूँ ताकि वो उस तंदूर में डाल के फिर सबको दे सके। सो मेनी चपातीस एट वन गो। यानी कि बहुत सारी चपाती थी वहाँ पे, और दिव्या वॉज सरप्राइज। इतनी बड़ी अमाउंट में चपाती है, इतनी बड़ी सब्जी है, इतना सारा खाना बन रहा है, तो ये सब सरप्राइज हो गए, है ना।
तो कैन आई हेल्प, वो क्या पूछती है फिर, मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? तो उनकी मम्मी क्या बोलती है, श्योर कम एंड ट्राई, आप भी क्या करो, ट्राई करो। हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी ने क्या बोला कि तुम सब मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन उससे पहले क्या करो, आप आपके हैंड वॉश करके आओ, है ना। कभी भी अगर हमें खाना खाना है या फिर बनाना है, उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें हैंड वॉश करने चाहिए। दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा। तवा है ना, तवा पे क्या करते हैं, हम रोटी सेकते हैं, ठीक है। तो वो क्या, सबने क्या किया, हैंड वॉश किया और रोटी बनाने के लिए वहाँ पे बैठ गए। द तवा वॉज वेरी हॉट, तवा कैसा था, बहुत गर्म था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वेयर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसमें घी डाला और चपातीज बनाना चालू कर दिया। स्वस्तिक वंडर्ड अलाउड हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। तो स्वस्तिक को तो बहुत सरप्राइज हो गया, क्यों, क्योंकि इतना सारा खाना बनाना है। तो वो क्या पूछता है कि यहाँ पे इतना सारा जो खाना बनाने के लिए जो जो मटेरियल लगता है वो कौन लाता है। तो वन ऑफ द लेडीज आंसर, उसमें से एक लेडीज ने क्या बोला, एवरीवन हियर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन सम वे और द अदर। सब क्या करते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। सब कुछ, सब लोग क्या करते हैं, कोई गेहूँ देता होगा, कोई पैसे देता होगा, या फिर कोई दाल देता होगा। इस तरह से वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे पूरा खाना बनाते हैं। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, कुछ लोग क्या करते हैं, मटेरियल अरेंज करते हैं जो लगता है वो। सम गिव मनी, कुछ लोग पैसे देते हैं। एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क, और बाकी के क्या करते हैं, फिर काम करने में मदद करते हैं। इस तरह से वो क्या पूरा खाना बनाते हैं। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, तो तुझे पसंद आया क्या ये। हैव यू एवर कुक बिफोर, तूने पहले कभी कुक किया है क्या, ऐसे मनप्रीत उसको बोलती है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वस्तिक। स्वस्तिक ने क्या बोला, नहीं मैंने तो कभी पहले ऐसे काम नहीं किया है, खाना भी नहीं बनाया है, लेकिन अभी आप सबके साथ मिलजुल के काम करने में मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, यानी कि हमें अभी पता चल गया है कि चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट, कैसे बनता है और कितने जल्दी बनता है। आफ्टर अरदास कढ़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हुआ फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया, कढ़ा जो प्रसाद था यानी कि हलवा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट डरीज इन द वरंडा एंड ऑल द पीपल सैट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। खाना साथ में खाना खाने को क्या बोलते हैं, वहाँ पे लंगर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वरंडा पे सबके सब बैठ गए और खाना खाने के लिए बैठ गए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ लोग क्या कर रहे थे, खाना सर्व कर रहे थे, तो कुछ लोग क्या सर्व कर रहे थे, पानी सर्व कर रहे थे। एवरीवन एट टुगेदर, सब मिलजुल के क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिकअप वंस ओन प्लेट, फिर एक बार पूरा खाना खाने के बाद उन्होंने क्या किया, वैसे ही प्लेट छोड़ दी क्या वहीं पे, नो उन्होंने क्या कर दिया, प्लेट्स को खुद से उठा के डस्टबिन में डाल दिए, है ना। वहाँ पे डस्टबिन थी क्या, एंड पुट इन अ बिग ड्रम, एक बिग ड्रम था उसको ही उन्होंने डस्टबिन बना दिया और वही वहाँ पे खाना खाने के बाद उसने उन्होंने डाल दिया। पीपल हु वेयर सर्विंग एट इन द एंड, है ना, जो सर्व कर रहे थे उनका तो खाना रह गया, फिर वो क्या करते हैं, सबसे लास्ट में खाना खा लेते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, वो जो लास्ट जो सर्विंग कर रहे थे वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद में जहाँ पे खाना खाया वो पूरा प्लेस क्लीन करते हैं और यूटेंसिल्स भी क्लीन करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, गुरुद्वारा में पूरा खाना खा लिया है उन्होंने। अभी टॉक अबाउट इट, अभी इसके बारे में हमें बात करना है। इसके बारे में, द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर, यानी कि क्या, साथ में खाना बनाना और खाना, है ना, बनाना भी है और उसके बाद में उसको खाना भी है। तो ये जो गुरुद्वारे में जो ये प्रोसेस रहती है, खाना पहले सब बनाते हैं मिलके और फिर साथ मिलके खाना खाते भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम लंगर बोलते हैं। हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर, कभी आप लंगर में खाना खाया है क्या आपने, तो यस खाया है, यस। और कहाँ पे फिर, वेयर एंड व्हेन, तो मैंने खाया था नांदेड़ के गुरुद्वारा में, ठीक है, नांदेड़ एट गुरुद्वारा, ठीक है। तो आपका भी ऐसे अलग अलग रीज़न हो सकता है ना। गुरुद्वारा, ये पूरा स्पेलिंग, ठीक है। इस तरह से ये पूरा जो लंगर का पॉइंट है ना, ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाउ मेनी पीपल वेयर कुकिंग एंड हाउ मेनी वेयर सर्विंग द फूड देयर, अभी कितने लोग वहाँ पे कुकिंग करते हैं और कितने लोग सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मिनिमम 100 लोग लगते हैं, है ना, और कुकिंग के लिए भी फिर वो 100 लोग ही
रहते हैं, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लोग रहेंगे। आर देयर अदर ओकेजन्स व्हेन यू हैव इटन विथ मेनी पीपल, कोई और ओकेजन भी है क्या इसके वजह कि आप सब मिलके खाना बनाते हो और सर्व करते हो और खाते हो, वेयर एंड व्हेन। तो यस होता है ना, होली के दिन होता है, उसके बाद क्या होता है जब गणपति बैठते हैं तब होता है, ऐसे है ना, सब मिलके खाना बनाते भी है और साथ में खाते भी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग आप उसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये जो लेसन है फूड एंड फन ये यहीं पे ख़त्म होता है। और क्या था इसमें, हमें फूड के बारे में, फन है ना, अगर हम खाना भी खाते हैं तो साथ में क्या क्या एंजॉय हो सकता है, ये इस लेसन में पढ़ा है। लेसन इजी है और छोटा है, ठीक है, ये जस्ट रिवीजन के लिए था। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।